हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का एक और टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। अब तक हमने इसमें जो पढ़ा वो हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। टुडे we are going to discuss what is colloidal solution, properties of colloidal solution and types of colloidal solution. So let us start. Colloidal solution. Colloidal solution, it is also called in short as colloid. C-O-L-L-O-I-D, colloid. And this colloid, it is a Greek word. ये ग्रीक वर्ड है colloid, which means glue-like structure. colloid जो है ये एक ग्रीक वर्ड है और इसका जो मीनिंग निकलता है वो है ग्लू लाइक स्ट्रक्चर। जिस चीज का भी स्ट्रक्चर ग्लू से मिलता जुलता हो तो उसको हम बोल सकते हैं colloid। तो इसका वर्ड मीनिंग है। नाउ वी आर गोइंग टू define what is a colloidal solution or what is a colloid. A colloidal solution, it is actually a heterogeneous mixture. It is a heterogeneous mixture in which the size of the particles lies in between those of true solution and suspension. कहने का मतलब है कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है या जो कोलॉइड होता है एक तरह का हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है in which the size of the particles lies in between those of true solution and suspension. जैसे हमने इससे पहले पढ़ा सस्पेंशन और सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज था वो अलग था, दैट वाज लेस देन 1 नैनोमीटर। सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज था वो था ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। तो जो थर्ड टाइप ऑफ मिक्सचर है हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये भी एक तरह का मिक्सचर होता है। ये होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर और जिसमें कि पार्टिकल्स का साइज होता है किन दो मिक्सचर्स के दरमियान, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के दरमियान वाला जो साइज होता है इस सॉल्यूशन में होता है, इस मिक्सचर में होता है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पहले वाले में क्या था सॉल्यूशन में, दैट वाज लेस देन 1 नैनोमीटर। सस्पेंशन में क्या था, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। तो अब इसमें क्या बचा, इसमें बचता है ये बीच वाला जो हिस्सा है, दैट इज 1 to 100 नैनोमीटर। 1 to 100 यानी कि 1 से 100 तक तो यही आता है। दैट मीन्स कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं इनका जो साइज होता है वो सॉल्यूशन की पार्टिकल साइज और सस्पेंशन के पार्टिकल साइज के दरमियान होता है, दैट इज अप टू फ्रॉम 1 to 100 नैनोमीटर। इतने बड़े साइज वाले पार्टिकल होते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें एक खास बात आप याद रखेंगे, although it's a heterogeneous mixture, तो ये भी होता है colloidal solution एक heterogeneous mixture, but it appears to be homogeneous. appears to be homogeneous.
याद रखना। होता है ये मिक्सचर हेटेरोजेनस, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो दिखने से लगता है कि होमोजेनस है। तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके आप फिर इन पार्टिकल्स को अलग अलग देख सकते हो, तो उससे हमें लगता है कि नहीं ये हेटेरोजेनस है। लेकिन नेकेड आई से पार्टिकल्स एक दूसरे की ऐसे घुल मिल जाते हैं तो लगता है कि ये होमोजेनस है, लेकिन होता है एक्चुअली ये वाला मिक्सचर भी हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। एग्जांपल्स, आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि सोप है, साबुन है, सोप। जैसे कि मिल्क है, मिल्क भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। इंक, जिस इंक से मैं इस टाइम लिख रहा हूं, यहां मार्कर पेन में जो इंक इस्तेमाल हुई इंक है, ये भी कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ब्लड, हमारी बॉडी का जो ब्लड है, ब्लड, इट इज आल्सो ए कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए अब हम इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टीज, इसकी जो पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? हेटेरोजेनस मिक्सचर। नंबर सेकंड, पार्टिकल साइज क्या होता है इनका? फ्रॉम 1 to 100 नैनोमीटर। तो ये इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाता है, प्रॉपर्टी बन जाती है कि द पार्टिकल साइज ऑफ ए कोलॉइडल सॉल्यूशन दैट इज in between 1 to 100 नैनोमीटर, 1 से 100 नैनोमीटर के दरमियान होता है इनका। तो इसीलिए हम बोलते हैं इनका जो पार्टिकल साइज होता है, इट लाइज बिटवीन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सस्पेंशन और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के का जो साइज होता है, इनका साइज उन दोनों के दरमियान आता है, इन बिटवीन, दैट इज 1 to 100। नंबर थर्ड, the particles of colloidal solution, they are not visible to our naked eye. नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, हालांकि माइक्रोस्कोप से भी कभी कभी बड़ी मुश्किल से दिखाई देते हैं। तो नेकेड आई से आप इन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। कैसे? कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज। नंबर 4, जो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के, हालांकि होते हैं बहुत छोटे, लेकिन उतनी इनमें सलाहियत होती है कि लाइट को ये क्या कर सकते हैं? स्कैटर कर सकते हैं। सो दे आर बिग एनफ टू स्कैटर लाइट। हालांकि छोटे होते हैं, लेकिन लाइट को स्कैटर करना तो इनके एक सलाहियत होती है इनमें कि हाँ ये लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट दे कैन स्कैटर लाइट एंड मेक द पाथ विजिबल। यानी कि अगर हम मिल्क लेंगे, मिल्क जो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उसको आप रखोगे किसी ट्रांसपेरेंट गिलास में, उसके बाद हम उसमें डालेंगे लाइट, तो आप देखोगे कि जो दूर में से जो लाइट आपको दिखेगी, आपको लगेगा कि हाँ अंदर जो पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन में है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में, ये मिल्क पार्टिकल्स जो हैं ये इस लाइट को स्कैटर कर सकते हैं एंड दे मेक द पाथ विजिबल। वहां से आपको एक पाथ जैसी नजर आएगी।
That is because they can scatter light. When they can scatter light, we can say that then they can also show Tyndall effect. They can show Tyndall effect. What is Tyndall effect? It is the scattering of light by the colloidal particles. Actual में जो Tyndall effect हम डिफाइन करते हैं वो ज्यादातर हम कोलॉइडल पार्टिकल्स से ही इसको डिफाइन करते हैं कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं जब इन पे लाइट पड़ जाती है ये उस लाइट को स्कैटर करते हैं और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स इन इट्स पाथ, सो इट इज टिंडाल इफेक्ट। ठीक, ओके। The particles of the colloidal solution, we cannot separate the components of this solution or this mixture with the help of filtration. हम यहाँ filtration का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे generally जो colloidal solution होता है इनको एक अलग मेथड से हम क्या करते हैं, अलग मेथड से इनको हम सेपरेट कर सकते हैं और वो मेथड कहलाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। Colloidal solution can generally be separated by the technique of centrifugation। ये जो सेपरेशन मेथड्स हैं ये हमारा अलग एक टॉपिक है, एक लेक्चर है, वो हम उस टाइम पढ़ेंगे ये टेक्निक्स क्या होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये मेंशन जरूरी करना है, याद रखना है कि अगर आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन को सेपरेट करना हो तो उसके लिए एक मेथड आता है, उस मेथड को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, हाँ, तो ये है इनकी प्रॉपर्टीज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है इनके टाइप्स क्या है। टाइप्स डिस्कस करने से पहले आपको मैं दो और टर्म्स यहाँ पे सिखाता हूँ। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है जनरली यहाँ पे जो दो चीज़ें हम आपस में मिक्स करते हैं मिक्सचर बनाने के लिए, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो उन दो चीज़ों के खास नाम हैं। एक कंपोनेंट इस कोलॉइडल सॉल्यूशन का कहलाता है डिस्पर्सिव फेज, और दूसरा कंपोनेंट जो होता है इस कोलॉइडल सॉल्यूशन उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्जन मीडियम। यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्पर्सिंग मीडियम, हालांकि इसको डिस्पर्जन मीडियम भी कहते हैं। देखिए ये डिस्पर्सिव फेज क्या होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है। आपको याद होगा जब हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था, सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट होता है सोल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट कंपोनेंट डिसॉल्व होता है दूसरे वाले कंपोनेंट में जिसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो यहां पे आप याद रखेंगे कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो सोल्यूट लाइक कंपोनेंट होता है ये भी बिल्कुल उसी सोल्यूट के जैसा होता है। इट इज कॉल्ड इट सोल्यूट लाइक कंपोनेंट ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। हियर वी कॉल इट डिस्पर्सिव फेज। It is present generally in smaller quantity as compared to this one, dispersing medium। और dispersing medium का क्या होता है? It is actually a kind of solvent-like component, of colloidal solution। तो ये यहाँ पे आप इन दो को ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो हम टाइप्स पढ़ेंगे उसमें हम हर टाइप में देखेंगे डिस्पर्सिव फेज क्या होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है। तो अब यहां पे हम इसको देखेंगे और एग्जांपल्स के साथ। यहां पे मैं लिखूंगा टाइप्स। डिस्पर्सिव फेज क्या होगा, डिस्पर्सिव फेज, डिस्पर्जन मीडियम या डिस्पर्सिंग मीडियम, और यहां पे हम देखेंगे एग्जांपल्स। हम इन टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप्स की जब हम बात करते हैं, पहला जो है
पहला जो टाइप है कोलाइडल सॉल्यूशन का, इट इज जनरली कॉल्ड एज सॉल, वी कॉल इट सॉल। व्हाट इज दिस सॉल? इट्स अ काइंड ऑफ, इट्स अ टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये कोलाइड कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है? इसमें जो डिस्पर्सिव फेज होता है वो होता है एक सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड। Sol is a colloidal solution in which the dispersed phase is solid and the dispersing medium is liquid. तो इस पे dispersed phase लेते हैं हम solid, dispersing medium क्या होता है? liquid। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं Sol। और Sol की जो एग्जांपल्स हैं इसमें हम देखते हैं यही इंक जो है, इंक और सोप जो है। तो इंक या साबुन या सोप जो है ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इनको हम बोलते हैं सॉल। ठीक है, समझ में आ रहा है? सॉल इज अ टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच द डिस्पर्सिव फेज इज सॉलिड, डिस्पर्सिंग मीडियम इज लिक्विड एंड इट्स एग्जांपल्स आर इंक एंड सोप। नाउ सेकंड वन जो है वो है सॉलिड सॉल। ये था सॉल, वो है सॉलिड सॉल। तो आप इसके नाम से थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा। सॉलिड सॉल मींस सॉल में एक फेज ऑलरेडी होता था सॉलिड, अब ये सॉलिड सॉल है तो इसमें जो डिस्पर्सिव मीडियम होगा वो भी सॉलिड होगा। इसमें दोनों डिस्पर्सिव फेज, डिस्पर्सिव मीडियम दोनों सॉलिड होते हैं। ये भी होता है सॉलिड, ये भी होता है सॉलिड। समझ में आ रहा है? ओके। और इसमें तो सॉलिड होता है डिस्पर्सिव फेज, सॉलिड होता है डिस्पर्सिव मीडियम। और इसमें जो एग्जांपल्स हम लेंगे वो लिखेंगे हम कलर्ड जेमस्टोन्स। जो कलर्ड जेमस्टोन्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा वो कंचे खेलते हैं हम, छोटे छोटे वो गोल होते हैं, शीशे के जैसे बने हुए। तो उसी तरह की कलर्ड जेमस्टोन्स जो होते हैं वो भी एक तरह का क्या होता है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, उसको हम सॉलिड सॉल बोलते हैं। ठीक है। नंबर थर्ड इज एरोसॉल। एरोसॉल में एक चीज आपको याद रखनी है, इसमें जो डिस्पर्सिव मीडियम होता है, डिस्पर्सिव मीडियम ये गैस होता है। हालांकि ये एक दो तरह के होते हैं, उनको हम जनरली बोलते हैं एरोसॉल। तो यहां पे डिस्पर्सिव फेज में सॉलिड भी हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्पर्सिव मीडियम होगा वो गैस होगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें जो एरोसॉल है, इट इज डिस्पर्सिव फेज कैन बी सॉलिड और लिक्विड, बट इट इज डिस्पर्सिंग मीडियम, इट शुड बी गैस, ये गैस हो सकता है। तो इसकी जो एग्जांपल्स है वो है स्मोक, और जो फॉग है, धुआं है या धुंध है, कोहरा वगैरह है, तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है। हाँ, एक और तरह का टाइप का होता है इनका कोलाइडल सॉल्यूशन का, जिसको हम बोलते हैं इमल्जन। EMULSION, इमल्जन। और इमल्जन भी एक खास तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसमें डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्सिव मीडियम जो होते हैं दोनों लिक्विड होते हैं। तो हियर डिस्पर्सिव फेज इट इज लिक्विड एंड डिस्पर्सिव मीडियम इट इज आल्सो लिक्विड। तो दोनों लिक्विड होते हैं, वो भी और ये भी। और इसकी जो एग्जांपल है आपके सामने, जो आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, मिल्क है, बटर है या क्रीम वगैरह है। Milk, butter or cream, these are actually emulsions, because in this type of colloidal solutions both the dispersive phase as well as dispersing medium they are liquids. Okay, now अब इसके बाद जो है एक और है जिसको हम बोलते हैं फोम।
आप लोगों ने सुना होगा फोम शेव करते हैं, हाँ फोम शेव करते हैं हम नाई की दुकान पे आमतौर पे हम करते हैं वो शेव वगैरह। तो एक तरह का वहाँ फोम वो हमारे चेहरे पे ऐसे कर देते हैं। तो वो फोम एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें डिस्पर्सिव फेज होता है गैस। डिस्पर्सिव फेज क्या होता है? गैस होता है। और जो डिस्पर्सिंग मीडियम होता है वो लिक्विड होता है। That kind of colloidal solution in which the dispersive phase is gas and dispersive medium is liquid, we call it foam. और इसकी एग्जांपल है शेविंग क्रीम और सोप बबल्स। जब सोप के हम बबल्स, जब साबुन हम देते हैं कपड़ों को या धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वहां से वो बबल्स निकल के आते हैं। वो बबल्स भी एक तरह का एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, उसको हम फोम कह सकते हैं। या शेविंग क्रीम है, तो शेविंग क्रीम या सोप बबल्स जो हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन व्हिच वी कॉल फोम। और आखिरी जो टाइप है इसका वो है जेल। वो है जेल। जेल भी एक तरह का होता है कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्सिव फेज होता है सॉलिड एंड डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है? ये होता है लिक्विड। और इसमें जो एग्जांपल्स है आपकी जेलीज है और जिलेटिन है। जो हम जेल लगाते हैं ना आमतौर पर, आजकल के जो लड़के वगैरह हैं वो जेल लगाते हैं बालों में, तो वो जेल एक तरह का होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए बेटा, आज के टॉपिक में हमने कोलाइडल सॉल्यूशन को समझा। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है और कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप्स क्या हैं। उम्मीद है आप लोगों ने ध्यान दिया होगा इस टॉपिक की तरफ और समझे होंगे इसको। तो चलिए कल हम एक और टॉपिक आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक आप इसको पढ़िए एक बार फिर और लिखिए अपने बुक पे जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या जनरली जो इसमें हमने पढ़ा वो सारा ही इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेशन है, कैरेक्टर प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या टाइप्स हैं, तो ये आप प्रिपेयर भी कर लीजिएगा एग्जाम्स के लिए। ठीक है, थैंक यू।